अति संक्षिप्त में आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे को बढ़ेंगे। अभी अभी आप सभी बड़े ध्यान मग्न होकर भगवान की कथा को सुन रहे थे। आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को दशरथ के यहाँ से मांग कर लाए हैं। तो राम लक्ष्मण गुरुदेव की रक्षा कर रहे हैं, यज्ञ पूर्ण करा रहे हैं। और इधर मिथिलापुरी में वर्षे सी हो गई, बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो कुछ विद्वानों ने बताया कि राजा रानी मिलकर के सोने का हल चलाएं तो बारिश हो जाएगी। बारिश न होने का कारण विद्वानों का मत है, एक बार रावण अपने यहाँ संतों को रहने का टैक्स लिया करता था। एक बार संतों के पास टैक्स नहीं रहा तो उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा रक्त यानी खून निकाल करके दे दिया। वो खून रावण ने एक घड़े में भरा और घड़े में भरकर लाकर अपने महलों में छीके पर टांग दिया। यहाँ पर भी दो प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण ये मिलते हैं कि रावण सेना लेकर के राज्य से बाहर चला गया, मंदोदरी ने उस रक्त का पान कर लिया। मंदोदरी गर्भ का धारण कर गई। मंदोदरी ने लोक लज्जा के कारण गर्भपात करा के घड़े में भरवा करके और वो घड़ा जो है वो जनक की सीमा में गड़वा दिया। और एक प्रमाण मिलता है कि रावण जब रक्त लेकर घर पर आया तो साधुओं ने कह दिया, अरे दुष्ट, मेरे पास टैक्स नहीं था, टैक्स के बदले मेरा रक्त निकलवाया। मैं ये श्राप देता हूँ कि जहां भी ये रक्त का घड़ा रखा जाएगा वहां सूखा पड़ जाएगा। तो रावण ने जानबूझकर रक्त घड़ा महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया। इसके दो प्रमाण हैं। कुछ विद्वानों ने बताया कि राजा रानी मिलकर के सोने का हल चलाएं तो बारिश हो जाएगी। राजा रानी ने मिलकर के सोने का हल चलाया, महाराज जनक को सुने ना ने। तो लिखा है बाबा जी ने कि फिरा पड़ी बेपे कि फिरा पड़ी बेपे जच्चा बन गई नारी, तमाशो दूल्हा देख ही रहे। हेलो हेलो। फिरा पड़ी बेपे जच्चा बन गई नारी, तमाशो दूल्हा देख ही रहे। रात्रि में जवाबी कंपटीशन होता है। आप क्या होता है? आप क्या होता है? क्या जवाबी नहीं जानते? मुकाबला नहीं होता। रात्रि में जैसे दो पार्टी बुला करके सवाल जवाब होते हैं। अच्छा नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। हमारे उधर बहुत होते हैं। दिन में कथा होती है और रात्रि में यही चलते हैं। तो उसमें एक प्रश्न रखा जाता है कि ऐसी कौन सी औरत थी जो फेरा पड़ने पर मां बनी थी। सुनिएगा। फेरा पड़ी बेपे, फेरा पड़ी बेपे जच्चा बन गई नारी, तमाशो दूल्हा देख रहे। सीता से सीता टकराई, पैदा है गई सीता। सीता से टकराई गई सीता। सीता से सीता टकराई। सीता, एक सीता, हल्की नोक को भी सीता कहते हैं प्यारे। हल्की, हमारे बुजुर्गों को मालूम होगा महाराज, हल्की नोक को भी सीता कहते हैं। हल्की नोक जाकर के सीता में टकराई, यानी घड़ा जो था ना उसमें जो उस रक्त से एक कन्या बन चुकी थी,
उस सीता में जाकर के टकराई, जो कन्या है उस सीता में जाकर के वो टकराई। तो हुआ ऐसा, सीता से सीता टकराई, पैदा है गई सीता। आप सीता के कारण भैया तंगड़ो पड़ो फजीता, पड़ो फजीता भैया तंगड़ो पड़ो फजीता। सीता के पीछे भैया तंगड़ो पड़ो फजीता। देवननी बरसे पुष्प अपार, तमाशो दूल्हा देखती रहो। फेरा पड़बे पे जच्चा बन गई नारी, तमाशो दूल्हा देखती रहो। जैसे ही वो हल जा करके उस घड़े में टकराया प्यारे, उससे एक लड़की प्रकट हुई। लड़की प्रकट हुई, राज्य में बारिश हो गई, बारिश हो गई, राज्य शीतल हो गया, शीतल हो गया। विद्वानों ने बेटी का नाम सीता रख दिया। क्या रख दिया? सीता। उन्हीं सीता की उम्र धीमे धीमे महाराज 5 साल 5 महीना, जिस समय सीता की उम्र 7 दिन की थी, 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में सीता जी ने एक कौतिक दिखाया। क्या? धर्मशाला में, यज्ञशाला धर्मशाला, वहां पर शिव जी का दिया हुआ धनुष रखा था। सीता जी ने देखा मां घर पे नहीं है। पहले के राजा महाराजाओं के महल तो महल होते थे, लेकिन धर्मशाला कच्ची हुआ करती थी, लेप के लिए गाय के गोबर से लेप हुआ करता था। सीता ने सोचा मां घर पर है नहीं, लाओ झाड़ू लगा दो। और आजकल पिटरियां छोटी छोटी हो गई, उन्हें काहे को शौक ज्यादा हो गए। हो लीपा पोती चौका बासन हो। हाँ, सीता जी ने देखा जब करन लाग न होंगी तब, और जब करन लाग रह जाएंगी तो नखरे दिखाऊंगी। सीता जी ने देखा मां घर पर नहीं है, झाड़ू लगाया, धनुष एक हाथ से उठाया, नीचे झाड़ू लगाया, फिर वही रख दिया। झाड़ू लगाया, उसके बाद सोचा माता अभी नहीं आई, लाओ लेप कर दो। गोबर लेके आई, लेप करने लगी, और लेप करते करते उसी धनुष के पास आई, धनुष एक हाथ से उठाया, नीचे लेप करने लगी। तब तक महाराज जनक जी का आगमन हो गया। जनक जी ने देखा तो देख करके दंग रह गए। जिस धनुष को बड़ी बड़ी राजा महाराजा तिलवी उठा नहीं सकते प्यारे, हिला नहीं सकते, उस धनुष को मेरी बेटी ने एक हाथ से उठा लिया। तुरंत ही महाराज जनक लौटे और दरबार में पहुंचे, और दरबार में पहुंच करके चिट्ठी में, खत में, पत्र में एक ही बात लिखवाई। क्या? स्त्री जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतिक दिखलाया। जनक ने देखा स्त्री जनक की दुलारी सीता ने, बचपन में कौतिक दिखलाया। स्त्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। जनक ने देखा
दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाओ क्या तुरंत दरबार में पहुंचे और पत्र लिखवाना शुरू किया। मंत्री से कहा पत्र लिखिए, और उस पत्र में लिखवाया यीशु महावीर की महाशक्ति ये धन्यवाद तोड़ दिखाएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी निभाई जाएगी, यीशु महावीर की महाशक्ति पत्र लिखवाया जिस महावीर की महाशक्ति ये धन्यवाद तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही। सब तरफ पत्र भिजवाए, लेकिन अवधपुरी में पत्र नहीं भेजा। क्यों? इसमें बड़ा राज है। एक बार महाराज जनक के राज्य में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति को कोढ़ हो गया, उसके पति को कोढ़ हो गया। बेचारी अपने पति को कंधों पर रख करके कोढ़ का इलाज दवा ढूंढती फिर रही थी। एक जंगल में पहुंची, जंगल से होकर निकल रही थी। एक संत भजन में बैठे थे, उनके पास जल से भरा हुआ कमंडल रखा था। उसका पैर उस कमंडल में धोखे से लग गया। कमंडल से जल के छींटे उन महात्मा जी के ऊपर चले गए। महात्मा जी की आंख खुली। महात्मा जी ने कह दिया, वाह इतनी अंधी हो गई, तुझे दिखाई नहीं देता है कैसे चल रहा हूं? मैं श्राप देता हूं कि जिस कोड़ी को तू अपने कंधे पर रख करके फिर रही है, सुबह सूर्य निकलते ही ये मर जाएगा। पतिव्रता स्त्री वहीं खड़ी रह गई। बोले क्या कहा? पति मेरा मर जाएगा। सुनो, अगर आप सच्चे संत हो तो मैं भी सच्ची पतिव्रता हूं। सूर में औकात हो तो सूर निकल के ही दिखा दे। अब एक संत की और एक पतिव्रता स्त्री की जंग छिड़ गई। पतिव्रता स्त्री भी भजन में बैठ गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ। पतिव्रता स्त्री ने सूर्य को नहीं निकलने दिया। 1 महीने हो गया, लेकिन सूर्य नहीं निकलने दिया। हाहाकार मच गई ब्रह्मांड में। अब क्या हो? कुछ ऋषियों ने बताया, कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांधकर कुआं से पानी खींचकर उस कोड़ी के ऊपर जाकर के मार दे, पानी छिड़काव कर दे, उसका कोड़ भी ठीक हो जाएगा, सूर्य भी निकल आएगा, उसकी मौत भी होगी नहीं। अब ये बात जो नगरी के राजा थे जनक को मालूम पड़ी, तो जनक राज ने पत्र लिख करके सब तरफ भेज दिए। एक पत्र पहुंचा अवधपुरी में। अवधपुरी में पत्र पहुंचा। अवधपुरी में महाराज जनक ने, वो दशरथ ने पत्र पढ़ा, तो दशरथ ने कौशल्या को आज्ञा दी। कौशल्या चलने के लिए 16 श्रृंगार करने लगी। जब 16 श्रृंगार करने लगी, तब तक एक मेहतरानी दौड़ती हुई आई। कौशल्या से बोली, महारानी ये छोटे मोटे काम हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है महारानी? कौशल्या बोली, ठीक है तुम जाइए। मेहतरानी चली, पति को साथ में लिया, चरणों का चंडामृत लिया,
कच्चे घड़े में कच्चे घड़े में कच्चा धागा बांधा और कुएं से पानी सींचा और खींच करके पानी लेकर जा करके कोड़ी पर मारा। जब कोड़ी पर मारा सूर भी निकल आया, उस कोड़ी की भी मौत नहीं हुई, उसका कोड़ भी ठीक हो गया। जब वो सब कुछ ठीक हो गया तब बाद में जनक को मालूम पड़ा कि दशरथ ने अपनी रानी न भेज करके और महत रानी को भेज दिया। ये बात बाद में उन्हें मालूम पड़ी। इसलिए तो जनक जी पत्र लिख रहे थे तो सभा के लोगों ने भी उन्हें सचेत किया था कि महाराज भूल मत जाना, सब जगह के लिए पत्र लिखना, लेकिन भूल करके अवधपुरी के लिए पत्र मत लिख देना। पिछली याद कर लेना, महतरानी भेज दी थी राजा ने। यही भय था कि महाराज जनक ने हर जगह पत्र भेजा था लेकिन अवधपुरी में पत्र नहीं भेजा था। एक पत्र आजमगढ़ में पहुंचा, गुरु विश्वामित्र जी ने पत्र पढ़ा। गुरु विश्वामित्र बहुत खुश हुए। विश्वामित्र ने राम से कहा, बेटा राम ये पत्र आया है मिथिलापुरी से, क्या करोगे? राम जी कहने लगे जो आज्ञा गुरुदेव की। बोले चलो, बोले चलो। हुआ ऐसा, सभी ताली बजाकर बोले। कि गुरनी पाई है खबरिया, लेकी चली ही लक्ष्मण राम को। गुरनी पाई है खबरिया, लेकी चली ही लक्ष्मण राम को।